ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस और दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और जिसमें हम लोगों ने कितने लेक्चर, एक लेक्चर किया था। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 2। और पहले थोड़ा सा ये देखिए, सामने देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म्स। अभी लिखिए मत, खाली सुनिए। बेसिक टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, मतलब पहले ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करेंगे, तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, देखिए पहला टॉपिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, है ना। ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहता है। उसके बाद फिर स्टडी करेंगे 3 तरह के सिस्टम होते हैं, है ना। कौन कौन से? आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। ये फिजिक्स में भी चलेगा। उसके बाद ये देखिए, इस पे अलग से क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये स्टडी करेंगे। फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं। यही क्वेश्चन ही मिलेगा, स्टेट फंक्शन क्या होता है, या कोई प्रॉपर्टी बताइए जो स्टेट फंक्शन होती हो। तो ये हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन इसी मिल जाएगा, स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं। उसी को स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी, लेकिन ये टर्म आपको ज़्यादा मिलेगा स्टेट फंक्शन के नाम पे, है ना। और जब स्टडी करेंगे तो बहुत सिंपल आपको लगेगा। देखिए, स्टेट फंक्शन उसको कहते हैं, या हमें आप कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के नाम बताइए खाली, जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था। हाउ मेनी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज वी हैव टू स्टडी इन चैप्टर 6 प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा, किसी के नाम बताइए। एंथैल्पी, बहुत अच्छा। इसको निकाल दीजिए कि इसको क्यों लगाया है मास्क, तो उससे और खराब हो जाएगी। इसको लगाने से क्या बेनिफिट है? दूसरों को तब होगा जब उनकी इम्यूनिटी वीक होगी, और उनका होने को तो आपसे नहीं, किसी से हो जाएगा। दूसरों की चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए, क्योंकि अगर मास्क लगा है तो ऑक्सीजन कम अंदर जाएगी और CO2 कम बाहर जाएगी, तो आप बीमार और हो जाएंगे। बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। जब बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और CO2 अगर ज़्यादा है बॉडी में तो क्यों? क्योंकि बॉडी एसिडिक हो जाती है। जब बॉडी एसिडिक होती है तो याद रखिए, बैक्टीरिया वायरस को बहुत अच्छा लगता है, ये उनका घर होता है। हमेशा जब बॉडी एसिडिक होती तभी बैक्टीरिया वहाँ रहते हैं। अगर बॉडी अल्कलाइन होगी तो वो क्या होगा? मर जाते हैं ना। तो जितना ऑक्सीजन रहेगी उतना अच्छा रहेगा। चलिए, हमने क्या किया, जब स्टेट फंक्शन हम लोग करेंगे तो जैसे जो क्वांटिटीज हम लोगों ने क्या, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, हाँ, फ्री एनर्जी है ना, हाँ, वर्क डन है, हीट है, ये सारी क्वांटिटीज हैं। जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन is such a property whose value depends only upon the initial and final state। कैसे वो स्टेट अचीव हुई इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एग्जाम्पल आप देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई पर्सन है, वो रूफ पे खड़ा है, छत पे खड़ा हुआ है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता उसने स्टेयर यूज़ किया कि लिफ्ट यूज़ किया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहेगी कि फ़र्क हो जाएगी। अगर दौड़ के सीढ़ी चढ़ा जाए या लिफ्ट पे देर से आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सेम रहेगा ना। तो इसका तो पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, कि पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि आपने लिफ्ट यूज़ किया है या स्टेयर यूज़ किया। मतलब कि वो फाइनल स्टेट आपने अचीव कैसे किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। खाली इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ पर हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसी से खाली मतलब है हमको। या हम एक काम करें कि सपोजिंग अगर ये मान लिया सिलेंडर है ये, और इसमें पिस्टन लगा दिया मैंने, हम प्रेशर लगाते हैं। एक बार हमने 1 ATM लगाया तो गैस क्या होगी? कंप्रेस हो जाएगी। 1 ATM और लगाया, 1 ATM और लगाया, एक प्रोसेस किया हमने, ठीक है। फिर फाइनल वॉल्यूम नोट कर लिया हमने। उसके बाद हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, 3 ATM एक बार में लगा दिया, फिर वॉल्यूम नोट किया। दोनों के वॉल्यूम में किस में ज़्यादा होगा वॉल्यूम?
सेम रहेगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर स्टेट फंक्शन। समझ आ रहा है स्टेट फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो मोस्टली जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वो स्टेट फंक्शन ही होती हैं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। जैसे भी हम लोगों ने किया कि प्रेशर हम एक एक एटीएम करके 3 बार में लगाया, या हमने एक बार में 3 एटीएम लगा दिया, वॉल्यूम तो सेम मिलेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो दैट्स अ वॉल्यूम विल बी कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 2 जूल सप्लाई किया, फिर 3 जूल सप्लाई किया, और दोबारा जब कर तो 5 जूल एक बार में सप्लाई कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी तो सेम रहेगी ना, क्योंकि टोटल तो आपने 5 जूल ही सप्लाई किया। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन हो जाएगा, इट इज सच अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द मैनर बाय विच द फाइनल स्टेट हैज बीन अचीव्ड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइनल स्टेट कैसे मिला आपको। तो अभी ये स्टडी करेंगे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, है ना। डेफिनेशन भी इसको मिल जाएगी आपकी, एक एक लाइन की डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे इसमें कि किसको क्या कहते हैं। टोटल कितने हैं? 7 प्रोसेस, 7 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक एक करके स्टडी करेंगे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये 6 क्वांटिटीज स्टडी करेंगे। अब पहला टॉपिक स्टार्ट करिए, हेडिंग करिए कॉपी में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हेडिंग करिए सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए जरा। हम लोगों ने क्या किया कि एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन विल बी कॉल्ड सिस्टम। मानिए जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कहा था कि पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, एक सिलेंडर होगा, उसमें गैस भरेंगे और उसमें एक पिस्टन लगाएंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। यही पूरे चैप्टर में करेंगे और कोई काम धाम नहीं। ठीक है, तो अब वो जो सिलेंडर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, इट इज कॉल्ड सिस्टम। और उस सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का बाकी का पूरा पार्ट सराउंडिंग कहलाएगा। तो सिस्टम बड़ा होता है कि सराउंडिंग? सराउंडिंग भाई, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। सिस्टम तो छोटा सा होगा ना, छोटा सा होगा, और रिमेनिंग पोर्शन यूनिवर्स का तो पता नहीं, पूरा तो यूनिवर्स ही है ना, तो वो बहुत बड़ा रहेगा। अच्छा, फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग को मिला, सिस्टम सराउंडिंग को मिला के क्या बोलेंगे? यूनिवर्स हो जाएगा। दोनों को मिला करके। तो आप जरा देखिए, जैसे हमने क्या किया, डेफिनेशन नोट करी कॉपी में, द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर thermodynamic observation, which is under thermodynamic observation is called a system, is called a system, full stop. Remaining portion of the universe, excluding system को छोड़ के, excluding system is called surroundings,
is called surroundings. Then write example. एग्जाम्पल में लिखिए वाटर मिक्स विद एल्कोहल, वाटर मिक्स विद एल्कोहल। और एक कंटेनर बनाइए छोटा सा, कोई भी कंटेनर ऐसे बना दीजिए, बीकर टाइप का बना सकते हैं आप। एक कंटेनर बनाइए और उसके अंदर, इसके अंदर ऐसे लिक्विड फिल कर दीजिए, ऐसे डैश डैश कर देते हैं ना अंदर पानी की तरह से। कोई भी कंटेनर बनाइए पहले और उसके अंदर लिक्विड ऐसे भर दीजिए पानी की तरह से। और उस लिक्विड का नाम बता दीजिए, ऐसे एरो बना करके। लिक्विड में हम लोगों ने क्या किया, लिक्विड में वाटर प्लस एल्कोहल कर लिया, ये किया। इसके अंदर हमने C2H5OH प्लस H2O डाल दिया, एल्कोहल प्लस वाटर डाल दिया। हाँ, उसके अंदर लिक्विड डालिए ऐसे ऐसे करके ये, और एरो से दिखा दी इसके अंदर क्या हमने भरा है। क्या भरा, हाँ, एल्कोहल प्लस वाटर डाल दिया हमने, एल्कोहल प्लस वाटर। तो अब हम इधर एरो बनाइए और इधर लिखिए सिस्टम। इसी को सिस्टम कहेंगे हम, इसी को हम सिस्टम कहेंगे। सिस्टम किसको कहेंगे, ना ना ना, नहीं 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 नहीं, वो वाली डेफिनेशन नहीं। अब एकदम प्रैक्टिकल डेफिनेशन इस डायग्राम में बताइए। सिस्टम, यस, नहीं, वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहले बाहर, बीकर के बाहर लिखिए सराउंडिंग, बीकर के बाहर सराउंडिंग हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन बताइएगा, ये जो बीकर है ये कहाँ जाएगा, सिस्टम में कि सराउंडिंग में? जो हम लोग जैसे बीकर के अंदर हम लोग बीकर को स्टडी करने जा रहे हैं कि क्या स्टडी करने जा रहे होंगे? पॉइंट समझ आया? क्योंकि जो हम लोग चेंजेस स्टडी करेंगे, देखिए बीकर तो ग्लास का है, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो ग्लास का लिया जाता है। केमिस्ट्री लैब में सारे एपरेटस ग्लास के होते हैं। क्यों? कि रिएक्ट नहीं करते वो, इसीलिए तो लिया गया। तो हम लोग जब इसमें जैसे सपोजिंग हमने हीट किया या हमने प्रेशर लगाया, यही सब तो करेंगे हम, और क्या करेंगे? या हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे या हम थोड़ा एल्कोहल ऐड करेंगे। तो जो भी हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? अंदर पड़ेगा, अंदर में पड़ेगा। हाँ, सिस्टम पे पड़ेगा। सिस्टम मतलब कि इसके ऊपर पड़ेगा। अगर हमने पानी डाल दिया तो अब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। किसका? सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया। या सिस्टम के टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, हमने कुछ नहीं। अगर हम जब एल्कोहल में जब पानी मिलाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक होता है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए, आपको लगेगा ऐसे कैसे हो रहा है। हम अगर 30 ml एल्कोहल ले लें, 30 ml एथेनॉल ले लें और 30 ml वाटर ले लें, दोनों को मिला दें, तो टोटल वॉल्यूम कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, 59 हो जाता है। मैजिक हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक किसको कहा जाता है? जब हीट रिलीज होती है। तो जब हीट रिलीज होती है तो अकेले थोड़ी जाएगी, वो लेके जाएगी। जब हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक प्रोसेस से, वाटर थोड़ा सा इवेपोरेट करेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कंटेनर पे, बीकर पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सिस्टम का मतलब हो गया। अब ये लाइन समझ में आएगी जब इसको
बार बार अकेले पढ़िए, तो अंदर जाके बैठ जाए आपके। हमने कहा कि जिस पे ऑब्जर्वेशन होता है, एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन तो हम इस पे कर रहे हैं ना, एथनॉल प्लस वाटर पे हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो हम इसको सिस्टम कहेंगे, उसको छोड़ करके बाकी सबको हम सराउंडिंग कहेंगे। तो बीकर हमारा सराउंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, यहां पे इन्होंने बाउंड्री लिख दिया। ठीक है, उतना हम रिलेट करेंगे। बाउंड्री मतलब बाउंड्री बिटवीन व्हाट एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। अच्छा, फिर नीचे पैरा चेंज करके लिखिए हियर द कंटेंट्स ऑफ बीकर, ब्रैकेट में लिखिए अल्कोहल प्लस वाटर, ब्रैकेट क्लोज, इज सिस्टम and everything else is surroundings. फिर अगली हेडिंग करिए टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। कितने तरह के सिस्टम हैं? तो तीन तरह के सिस्टम्स। 7 तरह के क्या हैं? 7 टाइप्स ऑफ व्हाट? प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, एंड 6 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। बहुत अच्छा, ऐसे करते करते याद हो जाएगा आपको क्वांटिटीज। तो हम लोग आगे सिस्टम पे, 3 तरह का सिस्टम है, आइसोलेटेड, देन ओपन, देन क्लोज्ड। अच्छा, आइसोलेटेड किसको कहा जाए? आइसोलेटेड वर्ड तो हम लोग अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं कि बड़ा आइसोलेटेड रहते हैं, सोसाइटी से आइसोलेटेड रहते हैं, ये नहीं बोलते हैं। जब कोरोना में था तो आइसोलेशन में डाल देते थे। कितने दिन 14 डेज, 14 दिन ही क्यों करते थे? नहीं, वाई ओनली 14 डेज, वाई नॉट 10, वाई नॉट 11? 14 दिन क्वारंटाइन करते थे क्योंकि देखिए जो वायरस था उसकी जिंदगी 14 दिन की होती थी। 14 दिन के बाद वो खुद ही मर जाता था। इस समझ कि किसी वायरस की कोई दवा नहीं होती है, वो उसकी उतने दिन की लाइफ होती है। इसीलिए देखिए जब अगर आप डॉक्टर की मेडिसिन लेते हैं तो जितने दिन की दवा वो देता है पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन के बाद नो आई एम फीलिंग बेटर, अब दवा रख दी, इसका नहीं खाई आपने, और उसने 7 दिन की दवा दी थी आपको और आप 2 दिन में खाना बंद कर दिए। अच्छा, अब क्या हुआ? 2 दिन में दवा ने क्या किया? बॉडी टेम्परेचर को उसने कम कर दिया, लेकिन अंदर जो वायरस देवता बैठे हैं उनको कुछ किया? कुछ नहीं किया। वो क्या किया? वो बेचारे कुछ दिन तो थोड़ा विश्राम किए और उसके बाद 1 महीने बाद फिर अटैक किया। तो जो लोग डॉक्टर की बात नहीं मानते वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, याद रखिएगा। या तो पूरी मत मानिए, उनके बाद जाइए ना, तब क्या होगा? तब बॉडी इम्यूनिटी अपने आप डेवलप करेगी। अभी जैसे अभी 2 दिन पहले यहाँ से दिखाई पड़ रहा है आप लोग को चोट, हल्का सा रेड दिखाई पड़ रहा है? नहीं? अच्छा, तो ये जो है मतलब हम आंवला ग्रेट कर रहे थे, डेली बनाते हैं तो आंवला ग्रेट कर रहे थे तो हमारा अंगूठा भी ग्रेट हो गया ये खच्चे से कट गया। तो अब अच्छा, आई हैड बीन डायबिटिक, 20 साल दवा खाई मैंने डायबिटीज़ की और 2021 से मैंने कोई दवा नहीं खाई है।
2 जुलाई 2021 से कोई दवा नहीं खाता मैं। तो हैं उसी समय मैंने इस पर रिसर्च किया, उसको मैंने खूब यूटिलाइज़ किया, लॉकडाउन को खूब यूटिलाइज़ किया। क्या यूटिलाइज़ किया? 3.5 महीने में शिव तांडव याद किया मैंने। शिव तांडव एक 14 श्लोक होते हैं, वो मैंने याद किया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वल्लम वल्लम विताम भुजंग तुंड मालिकाम, पूरा याद किया मैंने। मज़ा आ जाती है ना। फिर उसको मैंने हारमोनियम के साथ बजाना सीखा, गा करके बजा करके। अपना एक राग भैरवी होती है, उसे मैंने कंपोज किया, कहीं से चुराया नहीं मैंने, और उसको मैंने यूट्यूब पे डाला है, अपलोड भी किया। तो कोरोना का खूब इस्तेमाल किया हमने, खूब योगा किया हमने, नए नए योगा सीखे इसमें। और फिर इसको आप मतलब इसकी क्या कीमत होनी चाहिए कि कोरोना की वजह से आई स्टॉप माई मेडिसिन्स, इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। अच्छा, प्लस फिर जब स्टडी किया हमने, स्टडी करके फिर उसके बाद उसका सर्टिफिकेशन लिया हमने। किसका सर्टिफिकेशन? डायबिटीज़ एजुकेटर का। आई एम ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। अभी भी क्लासेस चलती हैं हमारी, उसकी डायबिटीज़ की क्लासेस चलती हैं। तो वो जो हमने स्टडी किया तो फिर उसकी साइंस समझी हमने कि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। इट इज़ अ, फिर से बोलिए। फर्क ये है कि डिजीज इज परमानेंट। अगर हम एक काम कर दें, अगर अभी यहां पे सांप निकला है, आपकी बीपी पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। शुगर पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। भागेंगे कैसे आप? बिना शुगर के भागेंगे? भागने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए शुगर चाहिए। तो डेफिनेटली आप जब भागेंगे, या अगर हम अभी आपको कुछ ऐसा बोलें कि आपको गुस्सा आ जाए, तो आपकी शुगर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए गुस्सा करने के लिए। इसीलिए देखिए, जो एजेड लोग होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता। क्यों? एनर्जी नहीं होती, कहाँ से गुस्सा है? और क्या, उनको गुस्सा नहीं आता, चाहे भी तो नहीं कर सकते। और अगर गलती से किया तो ये हाथ वाथ ऐसे कांपने लगता है उनका, ये हार्ट बीट वगैरह पता लगा निकल गए। तो उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये रिलेशन आप समझ लीजिए कि एंगर हो ही नहीं सकता है विदाउट एनर्जी। हाँ, शुगर वही। तो शुगर लेवल बढ़ेगा। अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है और उसी समय आपकी हार्ट बीट थोड़ा तेज हो गई, फिर आपने पापा को बताया, पापा डर गए बेचारे। अच्छा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक किया, अरे इनको तो शुगर बढ़ा हुआ है। अब डॉक्टर ने क्या किया, उसका तो काम ही वही है, डायबिटीज़ हो गई इनको। अब अगर एक काम करते, 1 घंटे बाद जाते डॉक्टर के पास, तो कुछ ना होता। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर का ब्रांडिंग इतना स्ट्रांग होता है, डॉक्टर ने कहा है कि हम डायबिटिक हो गए हैं। तो अब अगर नहीं भी हैं तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर ने कहा। भाई कितने होते हैं अगर डॉक्टर ने लिख दिया ही इज डेड, अब वो कह रहा भैया मैं जिंदा हूं, नहीं नहीं तुम मर चुके हो क्योंकि रिपोर्ट में आ गया यू आर डेड। अब कोई मानेगा नहीं। अगर डॉक्टर ने लिख दिया पोस्टमार्टम में कि ये डेड है, तो अब वो बेचारा बोल रहा है खड़े होके कि नहीं हम जिंदा है, सांस मेरी चल रही है, तुम मर चुके हो तुम, है ना। तो अब ये चल रहा है। भाई हम ये कह रहे हैं कि मान लिया आप जीपीएस ऑन करके निकले और सामने आपको दिखाई पड़ रहा है एक बड़ा बड़ा प्रयागराज जंक्शन दिखाई पड़ रहा है, और जीपीएस बता रहा है कि बस 500 मीटर आगे है, किसकी मानेंगे? हाँ, तो यही हम कह रहे हैं। भाई आपको डायबिटीज के सिम्टम नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुमको डायबिटीज है, तुमको दवा खानी चाहिए, इसलिए दवा खाना है। तो इसका इस्तेमाल करिए भैया, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि उस लॉकडाउन में हमने डायबिटीज़ रिवर्सल को स्टडी किया। जो आपने पूछा कि डिजीज और मेडिकल कंडीशन में क्या डिफरेंस है, मेडिकल कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और बहुत टेम्परेरी होती है। जैसे ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज। ब्लड प्रेशर कब होता है? ब्लड प्रेशर यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता। जब खूब आप क्या करते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन नहीं। चिंतन इज वेरी गुड, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन का मतलब क्या हो गया कि यू आर प्लानिंग। अब ये हो गया, टाइप ऑफ सिस्टम हो गया, अब इसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चिंतन हो गया। अच्छा, चिंता क्या हो गया? अरे यार अभी बहुत बचा हुआ है, परसों एग्ज़ाम है मेरा, एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होगा। ये क्या है? ये चिंता है ये। अच्छा, ये सोचने से आपका कोर्स आगे बढ़ जाएगा कि यार पता नहीं पेपर कैसा होगा, क्या होगा, कहीं फेल ना हो जाए या ना हो जाए। क्या करने से होगा? बैठ के चिंतन करो कि आइसोलेट सिस्टम, सराउंडिंग सिस्टम कहते किसको हैं? ये चिंतन हो गया। इससे नंबर मिल जाएंगे आपको। और खाली सोच रहे बैठ करके ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, उसको चिंतन कहते हैं, है कि नहीं? तो बस, लेकिन अब वही है, माइंड है। कहते हैं ना कि इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल योर माइंड देन ना, यो तो ठीक है, समवन एल्स विल कंट्रोल योर माइंड। और खतरनाक है ये तो। अगर अपने दिमाग को आप कंट्रोल नहीं करते तो आपके दिमाग को कोई और कंट्रोल करेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। अभी तो कह रहे थे अगर अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना और ज़िंदगी में दवा खाइए। भाई हमने 2-2.5 साल हो गया दवा खाए हुए। 2021 से दवा मैंने छोड़ी एंड आई एम अलाइव। डॉक्टर के साहब तो मर जाना चाहिए था हमें कि अगर उनसे पूछे कि सर हम सोच रहे हैं कि दवा एक टाइम की कम कर देते हैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा? देखिए भाई हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अच्छा, अगर हम एकदम रेगुलर दवा खा रहे हैं डॉक्टर साहब, तब कितनी % जिम्मेदारी लेंगे आप? तब भी नहीं लेंगे, तब तो और नहीं लेंगे, क्योंकि क्योंकि आप जब ज़्यादा दवा खाएंगे तो आपका किडनी तो जाएगा ये तो उसको पहले से पता है तो इसलिए अब हम और नहीं लेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद होना क्या है। किडनी जाएगा, लीवर जाएगा, और उसके बाद और सारी फिर थायराइड की प्रॉब्लम आएगी, कि सारी ग्लैंड आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर आपका बीपी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे करके सब। तो अगर आपने सारी दवा एकदम रेगुलरली खाई तब तो और जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम, तो हम और जिम्मेदारी नहीं लेंगे, है ना। और अगर उनसे पूछ लिया तब तो ऐसे डॉक्टर से अगर पूछ लिया कि हम मतलब दवा खाएं कि ना खाएं, अब भैया नीचे आ जाइए, ये एक मिनट है ना। तो बस हम ये कहना चाह रहे थे कि मेडिसिन छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अगर शुगर बढ़ी होती तो ये चोट ठीक नहीं होनी चाहिए थी। शुगर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना कि हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो ये चोट को यहाँ पे क्या पकना चाहिए था, और ये 2 दिन में ये फिट हो गया। अच्छा, जब ये चोट लगी तो अब मज़ेदार चीज़ क्या है, मेरे दिमाग में ये थॉट में नहीं आ रहा है यार पता नहीं कि पक ना जाए, कहीं पक ना जाए। ये थॉट में होता है ना भाई, आपने 20 साल दवा खाई है तो ये थॉट में आना तो चाहिए, और उस तरफ मेरा दिमाग ही नहीं जा रहा है। अभी तो बात हुई तो हमको बता रहे हैं, और किसी को नहीं बताया हमने कि चोट लगी है। जहाँ तो लोग क्या होता है, जरा भी चोट लगती तो लोग अरे यार मेरे कट गया, ये हो गया, चारों तरफ गाना बजाना शुरू करेंगे, तो उनकी हीलिंग और स्लो हो जाती है। अरे ठीक है यार, बॉडी अपने आप छोड़ दीजिए, अपना काम करने दीजिए बॉडी को। आप जब खाना खाते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, डू यू ईट फूड, यस और नो?
यस, अच्छा, बहुत सोच के आंसर करेगा। डू यू डाइजेस्ट योर फूड? क्यों सोचने लगे? यस नो में आंसर करिए पहले। नो इज द आंसर। तो जब आप खाना डाइजेस्ट नहीं करते तो आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कितना खाना है? आप जब डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं कितना खाना खाना है आपको? ये कौन डिसाइड करेगा कितना खाना है? बॉडी डिसाइड करेगी, और करती है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। पेट भर जाता है, उसके बाद भी हम खाते हैं। मन नहीं भरा नहीं, अगर बढ़िया है, अब कटहल की बढ़िया सब्जी बनी और पूड़ी है, पराठा है, अब तो एक दो पूड़ी तो और हो ही सकती है। या अगर पेट भरा है उसके बाद अब बाद में रसगुल्ला आ गया आइसक्रीम अब आ गई, पेट भरा है पूरा, एक रोटी की जगह नहीं है, उसके बाद भी दो रसगुल्ला तो कॉमन है, क्योंकि दो आया था प्लेट में। अब ऐसा नहीं होगा कि एक छोड़ दें एक खा लें, कम से कम एक तो छोड़िए। नहीं, उसको नहीं, दोनों खाएंगे जबकि पेट भरा हुआ है, तो ये गलत चीज़ है ना। और अच्छा, इससे आपको मतलब नहीं कि डाइजेस्ट कौन करेगा इससे कोई मतलब नहीं आपको कि अंदर डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, जबकि अभी आपने कहा है कि हम डाइजेस्ट नहीं करते, हम खाली खाते हैं, खाली हमारा जिम्मा खाने का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ में आ जाए तो ये कहा जाता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये डिजीज़ के लिए बनाई ही नहीं गई है। रोग कब होता है? जब आदमी भोग करता है। हाँ, रोग का सबसे बड़ा कारण है भोग। भोग मतलब खाना। तो अगर आप मतलब खाने को मेडिसिन की तरह खाइए, खाने को मेडिसिन की तरह खाइए, है ना। क्या खाना है, कितना खाना और कब खाना, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, एंड ऑल द थ्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तीनों के बारे में कोई मतलब नहीं होता है। जो मर्जी होता खाते हैं, जब मर्जी होता है खाते हैं, और जितना मर्जी होता है खाते हैं। तीनों में से कोई रूल फॉलो नहीं होता, इसीलिए लोग बीमार पड़े हैं। भाई आप देखिए, इतना पेट निकला है, उसके बाद भी आइसक्रीम खाए जा रहे हैं सिविल लाइन से दिखाई पड़ता है। तो इतना पेट निकला है, अरे बच्चे खा रहे, खाने दीजिए, आप तो शांत रहिए। देखिए वो खूब बढ़िया इतना आइसक्रीम कप में भर के और खाए जा रहे हैं, और अब देख रहे मतलब कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं कि हार्ट पे फर्क क्या पड़ेगा। बेचारा कितना वो ब्लड को पंप करेगा, क्या करेगा, पेंक्रियास से कोई मतलब नहीं है, कितना इंसुलिन सेक्रेट करे वो, कोई मतलब नहीं है, बस खाली खाना है। तो अगर वो चीज़ आप कंट्रोल कर लीजिए तो डिजीज़ मेडिसिन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो थोड़ी थोड़ी वो इन्फॉर्मेशन स्कूल को देनी चाहिए, अगर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए, टाइप ऑफ सिस्टम कितने तरह का? 3 तरह का सिस्टम है। तो हम लोग कह रहे थे आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल कर रहे थे कि आइसोलेट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? अलग थलग, अलग थलग, ऐसे अलग थलग कहते हैं। क्वारंटाइन में मतलब उनको 14 दिन के लिए अलग कमरे में रख दिया जाता था, है ना। और जैसे लगे कि उनको छुआछूत की बीमारी हो गई है, एकदम दूर से खाना भी मतलब ऐसे डायरेक्ट हाथ से नहीं टच होना चाहिए ये हो गया था, ये हो गया था उस समय। तो आधा तो आदमी ये कहा जाता है कि आइसोलेशन एंड मास्क किल्स, आइसोलेशन एंड मास्क किल्स, लव एंड कंपैशन हील्स, लव एंड कंपैशन हील्स। उसी दौरान योगा की क्लास में एक लड़की आती थी, उसका बिहार यूपी पुलिस में
दरोगा में सिलेक्शन हो गया था। तो हमारे पास आई थी वेट कम करना है सर, 2 महीने का टाइम था। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। कितना करना है? तो 10 kg वेट 2 महीने में कम करना था। हमने कहा ठीक है, तो 5 मंथ पर केजी का टारगेट लेके चलते हैं फिर। ठीक है, अब जो जो हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा। हाँ, उसने स्टार्ट किया। उसी बीच उसको कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया तो उसको लगा कि कैसे करेंगे आप। तो कही कि सर हमको कोरोना हो गया। तो हमने, इससे क्या होता है कि इसे कोरोना हो गया। हमने कहा एक दिन बंद नहीं करना है। हाँ, ये सब कुछ नहीं, ये सब फिजूल की बातें हैं। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो भाई। 2 साल मैंने ना मास्क लगाया ना मैंने वैक्सीनेशन करवाया, कुछ नहीं। इम्यूनिटी बढ़ाइए, भस्त्रिका करिए, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाइए, आप बीमार कभी नहीं होंगे। क्या वायरस मेरे पास नहीं आया होगा क्या? भाई आप लोग के बीच में रहते हैं, जैसे किसी को कोल्ड कफ होता है, आपके पास आते हैं तो हमको नहीं मिलता है क्या वायरस? वो मिलता है, लेकिन वो कर नहीं पाता कुछ बेचारा। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बॉडी अल्कलाइन है, क्योंकि हल्दी पानी पीते हैं। बॉडी जब अल्कलाइन रहेगी तो बैक्टीरिया वायरस कुछ मर जाएगा बेचारा। एक तो वैसे मरा होता है, तो उसको लिविंग सेल नहीं मिल पाएगी जब बॉडी एसिडिक होती है। अब फिर मैंने उसको और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि उसको अच्छा लगे, यहीं पर खाना मंगाते थे और साथ में खाते थे, साथ में बैठ करके खाते थे। कहे सर आपको कुछ हो गया तो हम कि क्या हो जाएगा, चलो भस्त्रिका करते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब फिर उसको अच्छा लगा होगा ना। ज़्यादातर लोग क्या, कोरोना हो गया, नहीं दूर रहो। तो बेचारा आधा तो वैसे ही वो मर जाता है कि हमको पता नहीं क्या हो गया, हम मरने वाले हैं। क्योंकि अच्छा न्यूज़ भी सुनता है वो, ये मर गए, वो मर गए, वो मर गए, तो उसको लगता है मेरी हाँ अब मेरी बारी आने वाली है। और अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, अभी ये करना है, अभी ये, मेरा दिमाग कहाँ लगा था, इसका वजन 10 किलो कम करना है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। और तो इसलिए उससे दिमाग ही नहीं जा रहा था मेरा कि कोरोना है। कुछ नहीं हुआ, एकदम फिट हो गई उसके बाद फिर। ठीक है, और वेट भी कम किया बढ़िया, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे, जब वो सब करेंगे तो अपने आप फिट हो गया वाला। तो जहाँ पे फोकस होता है, आइसोलेटेड का मतलब है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आपस में हेलो हाय नहीं करेंगे, इसको आइसोलेटेड कहा जाएगा। सिस्टम ना तो सराउंडिंग से हीट लेगा ना देगा, ये आइसोलेटेड हो गया। ठीक है, अच्छा जब हम लोग सिस्टम सराउंडिंग की बात करेंगे तो 2 चीज का एक्सचेंज होगा, 2 चीज का एक्सचेंज होगा। एक तो मास एक्सचेंज होगा, दूसरा एनर्जी एक्सचेंज होगी। इसमें क्या होता है, कैन एक्सचेंज नीदर मास नॉर एनर्जी, दोनों में से कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा जब आइसोलेटेड होगा। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा समझ आएगा। एक हमने आइडियल फ्लास्क लिया। फ्लास्क क्या होता है? मिल्टन वाला, हाँ मिल्टन वाला है ना, जिसमें जब चाय कॉफी बना कर रखते हैं तो कितनी देर? हाँ 1 दिन रहती है, दिन भर रहती है, एकदम बढ़िया है, दिन भर एकदम गर्म रहेगी। क्यों गर्म रहती? क्योंकि सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड है, ये है। तो ना तो ये मास एक्सचेंज करेगा ना एनर्जी, मास एंड एनर्जी। ठीक है, इसी 2 को लेके हम तीनों सिस्टम को डिफाइन करेंगे। आइसोलेटेड किसको कहेंगे? जिसमें मास नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। बेस्ट एग्जांपल हो गया टी प्लेस इन आइडियल फ्लास्क। ठीक है, तो ये पूरा नोट नहीं करेंगे, खाली एक लाइन नोट करेंगे हम लोग, a system which can neither exchange mass nor energy with surrounding is called isolated. लिखिए नंबर 1 आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में नंबर 1 आइसोलेटेड सिस्टम। फिर यही वाली लाइन लिखिए, a system which can neither exchange mass हाँ सिस्टम which can
system which can neither exchange mass nor energy with surroundings is called an isolated system. Then write example में लिखिए T placed in an ideal thermoflask is an example of isolated system. फिर नंबर 2 करिए क्लोज सिस्टम। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ये वाला डायग्राम देखिए जरा, ये कंटेनर है और बंद है। ये एरो क्या शो कर रहा है? ये क्या हो रहा है? हीट क्या हो रही है? निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। लेकिन कंटेनर बंद है तो क्या नहीं निकलेगा? हाँ ठीक है। तो लेकिन अब हम लोग को 2 चीज करनी थी, मास एंड एनर्जी, इसी 2 के टर्म में बात करिए बस। तो जब कंटेनर बंद है तो क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा? हीट तो निकल रही है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ये जो एरो बना था ये एनर्जी एक्सचेंज का था। मास नहीं निकलेगा। मास क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि ये बंद है। तो वाटर, अगर कोई हॉट कंटेंट अंदर रखा है तो उसकी हीट तो बाहर जा रही है, लेकिन वो कंटेंट बाहर नहीं जा रहा है, पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। कि अगर वेपर बन भी रही है तो बाहर नहीं निकल रही, वेपर वहीं पे है। तो जब वहीं पे है तो टोटल मास सेम रहेगा। तो हमने अब क्या कंक्लूजन कर लिया? अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास। ठीक है, नंबर 2 करिए, क्लोज सिस्टम। नंबर 2 क्लोज सिस्टम। फिर डेफिनेशन, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी but not mass with its surroundings is called closed system. Then example में लिखिए hot water placed in a closed metallic vessel. अब हमको ये बताइए क्लोज से क्या फर्क पड़ा और मेटालिक से क्या फर्क पड़ा? मास बाहर नहीं जाएगा। और मेटालिक से, मेटल से हीट तो कंडक्ट हो सकती है। मेटल से भाई, अभी जैसे प्रेशर कुकर होता है, दाल चावल बना के रखा है तो 2 घंटे के बाद दाल ठंडी हो जाती है, लेकिन दाल के मास पे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि बंद रहता है कंटेनर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। तो क्लोज में कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हीट तो बाहर जा सकती है।
अच्छा, फिर थर्ड करिए ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, अब तो मेरे ख्याल से ओपन आप खुद भी गेस कर सकते हैं। फिजिक्स में अभी आया कि नहीं आया ये सिस्टम? ये फिजिक्स में अभी हुआ कि नहीं हुआ सिस्टम? तो फिर ओपन का बताइए। दोनों होगा। एग्जाम्पल कोई बताइए फिर। हाँ, ढकेंगे नहीं, बस ठीक है। तो हमने क्या किया, बेस्ट एग्जाम्पल, हॉट कॉफ़ी प्लेस इन ओपन वेसल। कॉफ़ी ऐसे कप में मैंने रख दिया, रख नहीं है तो कॉफ़ी रखे हैं, सुन के अच्छा लगेगा ना। पानी रख दी, क्या मतलब है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कॉफ़ी कहा तो कुछ अटेंशन अपने आप दिमाग में जाता है ना। कॉफ़ी में क्या चीज़ होती है जो लोगों को अच्छी लगती है? कैफीन होती है। बहुत अच्छा। कैफीन का मेन वर्क क्या होता है? कैफीन एनर्जी नहीं देती। कैफीन इज अ नर्व स्टिमुलेंट। इसको रट लीजिए। अच्छा, इट इज़ अ नर्व स्टिमुलेंट। इट इज़ अ नर्व स्टिमुलेंट। तो ये क्या करता है? नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, तो आंखें आपकी खुल जाती हैं। हाँ, अब मज़ा आ रही है। और फिर 2 घंटे बाद फिर डंप हो जाता है। तो जो लोग कैफीन डिपेंडेंट होते हैं, अगर उनको उस टाइम पे कैफीन ना मिली, पूरा सिस्टम हैंग कर जाता है उनका। पढ़ने का मन नहीं करेगा, मुंह बना के बैठे हुए हैं, बात ही नहीं कर रहे, हुआ क्या, कॉफ़ी नहीं मिली। जैसे कहीं गए वो, और सुबह आदत है उनकी कॉफ़ी की या चाय की आदत है, अब जहाँ गए वहाँ लोग अभी सो रहे हैं, अब आप क्या करें? अब आपकी आँख जल्दी खुल गई और आप 10 बजे सो के उठने वाले, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह बना के बैठे हुए हैं। तो अब पूछा कि भाई काहे मुंह बना के बैठे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो पता लगा चाय नहीं, इसलिए मुंह बना के बैठे। कैफीन होती है, उसमें कैफीन होती है। लेकिन एक चीज़ देखिए, कोल्ड ड्रिंक में होती है, कोल्ड ड्रिंक में कैफीन होती है। तो इसीलिए तो कोल्ड ड्रिंक का नशा बहुत खतरनाक है। रात को 10 बजे पता लगा चले गए सिविल लाइन्स कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, ठंडक के महीने में, दिसंबर के महीने में। हाँ, नशा बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि जो लोग सिगरेट और शराब पीते हैं वही खाली नशा करते हैं। हाँ, ये सब भी कैफीन एडिक्शन होता है। कैफीन का एडिक्शन होता है। जब डायबिटीज़ की हमने एजुकेशन स्टार्ट किया तो उनकी पहली कंडीशन थी कि आपको एनिमल प्रोडक्ट बंद करने होंगे। तो उसमें चाय कॉफ़ी भी आ गई क्योंकि दूध से बनती है। तो डे 1 हमने बंद किया, और दिन में उसके पहले 4-5 कप चाय पीते थे। हाँ, और एक दिन में बंद किया हमने, थोड़ा थोड़ा नहीं बंद किया। अब जैसे वाइफ को समझाते हैं लेकिन नहीं छूट पा रहा है। चाय इतना आसान नहीं है, क्योंकि वही सुबह सुबह अगर चाय कॉफ़ी नहीं मिली तो पूरा सिस्टम हैंग कर जाएगा। कुछ नहीं, बात नहीं करेंगे कायदे से, पढ़ाई तो बात दूर की बात है। कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो और उसके ऊपर से अगर उसमें शुगर मिल जाती है तो कैफीन और तेज काम करती है। तो अगर आप बिना चीनी के कॉफ़ी पिए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, ट्राई करके देखिएगा, कड़वा कड़वा लगेगा। हाँ हाँ, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं करेगा जो उसका जो मेन पर्पस होता है एडिक्शन वाला, वो नुकसान करेगा, कम नुकसान करेगा। जैसे मतलब होता है ना कि यार तुम्हारे कितने नंबर आए, नहीं तुमसे तो ज़्यादा ही हैं, और बाद में पता लगा दोनों फेल थे। फेल दोनों थे, लेकिन उसका कहना था नहीं, उसका ये कहना था कि हम इज्जत से फेल हुए हैं, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, इज्जत से फेल हुए। तो वही चीज़ हो गया कि अगर चीनी पड़ेगी
तो ज़्यादा नुकसान करेगा, नहीं बढ़ेगी तो कम करेगी, लेकिन करेगा दोनों में, करेगा दोनों में, ठीक है। चलिए, ओपन सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था कि हॉट कॉफ़ी प्लेस है ना ओपन कंटेनर, तो दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन की डेफिनेशन करिए, ओपन सिस्टम हेडिंग करिए, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी बोथ, मास एंड एनर्जी बोथ, mass and energy both with surroundings, mass and energy both with surroundings is called an open system, is called an open system, open system। then example लिखिए, hot coffee placed in an open vessel, in an open vessel, in an open vessel। फिर नेक्स्ट हेडिंग करिए। अच्छा, कल हम लोग एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं संडे को, सुबह अगर करना चाहें 9 से 11 मॉर्निंग में उठ जाएंगे सुबह? पापा? अच्छा, संडे है ना, हाँ संडे रहता है, तो फिर अच्छा, फिर चलिए, फिर अगर ना करके हम लोग अगर MWF भी कंटिन्यू करना चाहें तो, क्योंकि देखिए आज 18th हो गई है, 10 डेज़ में हमको ख़त्म करना, आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, अब उसकी वजह से हमको प्लानिंग करनी होगी ना, कि आपने बता दिया आपका काम ख़त्म और मेरा काम चालू, अब वो मेरी जिम्मेदारी हम कैसे करते, तो हमें प्लान करना पड़ेगा उसको। तो अगर आप लोग ये मेरी हेल्प करिए, TTS में जैसे चल रहा है ऐसे चलने देते हैं, MWF भी अगर हम इवनिंग में उसके, हाँ बाद में रखेंगे इवनिंग में, क्योंकि 4:15 तक मेरी क्लास रहेगी 12th वाली, तो 4:15 to 5:30 अगर करना चाहें तो 4:15 to 5:30, लेकिन 4:15 शार्प आ जाइएगा, क्योंकि हम 12th की क्लास छोड़ेंगे और तुरंत फिर कंटिन्यू कर लेंगे, जिससे 1 hour 15 minutes क्लास हो जाए, तो डेली हम लोग क्लास, हाँ ये TTS में 3 to 4:15 जैसे चल रहा है, TTS पे 3 to 4:15, MWF में 4:15 to 5:30, ये रेचल लिख लीजिए चाहे तो, कन्फ्यूज़न, अच्छा यहीं पेज के ऊपर लिख लीजिए ना रेचल, तो प्रूफ रहेगा नहीं कि हमने लिखा है, वहीं लिखिए ना, वहीं लिखिए जहाँ टॉपिक चल रहा है। हाँ, MWF 4:15 to 5:30, 4:15 to 5:30, TTS में 3 to 4:15। अगर डेली कर लेंगे ना तो हम लोग का 10 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम जंप करके करना नहीं, हम हंसते खेलते पढ़ाना चाहते हैं, मस्ती के साथ में कहानी सुना के सब करके, है ना, और फिर आपसे पूछते भी रहते हैं कि कितना डेटा ट्रांसफ़र हुआ, पढ़ाना। और भाई जैसे ये कहा जाता है कि लिसनिंग डज नॉट मीन यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, सुनने का ये मतलब नहीं होगा समझ भी रहे ये मतलब नहीं होता है। अगर हमने ये सोच लिया कि आप समझ रहे हैं तो हम टीचर नहीं हैं। हाँ भाई, बच्चे कब से बड़े होने लगे यार, अभी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आई नहीं कि बच्चे बड़े पैदा हो बच्चे छोटे ही पैदा होते हैं, तो बच्चों को बच्चों की तरह से, है ना, एक ही बार कई बार कहना पड़ता है, एक बार कई बार, एक ही चीज़ कई बार कहना पड़ता है, तो वही चीज़ रहती है। तो हम हंसते खेलते करना चाहते हैं, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। और फिर उसका ऑप्शन हम निकाल लेते हैं कि भाई टाइम बढ़ा लेते हैं, तो ये कर लिया, डेली कर लेंगे तो रेचल आपके एग्ज़ाम के पहले ये चैप्टर 10 डेज़ लगातार कर लेंगे तो 10 लेक्चर हो गए, फिर ऐसे हफ्ते में 3 ही लेक्चर होते हैं, है ना, तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, देखिए इसको मैंने कैसे रटा अपनी तरफ से। कुछ दिन जब पहले पढ़ाना शुरू किया तो हम खुद ही भूल जाते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हमने देखिए कैसे देसी फॉर्मूला निकाला रटने का। हमने इन का मतलब किया, देखिए सुनिए हेडिंग करके, फिर हमको सुनिए पहले।
इन और एक्स, इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों अपोजिट होता है, ये तो पता होता है। हमने ऐसे देश से फॉर्मूला लगाया, इन लिया हमने इनकरेक्ट से, जैसे इनकरेक्ट बोलते हैं हम लोग, तो इनकरेक्ट का मतलब है कि विच इज नॉट करेक्ट, तो हमने इन का फॉर्मूला लगाया, इन का मतलब नॉट, ऐसे बना लिया हमने, देसी बना लिया, बुक से कहीं नहीं लिया हमने ये। तो जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी क्वांटिटी पे, उसको हम इंटेंसिव कहेंगे। इनका मतलब नॉट, जो नहीं डिपेंड कर रही है। अब जरा बताइए, हम 1 लीटर पानी ले लें या 10 लीटर पानी ले लें, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? 1 लीटर पानी ले लें या 10 लीटर पानी ले लें, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? सेम होगी भाई। इसका मतलब कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी 100 डिग्री बॉयल होता है, तो 5 लीटर कितने डिग्री बॉयल होगा? सेम पे बॉयल करेगा, है ना। एक बहुत पहले जब छोटे थे क्लास में, तो एग्जाम्पल दिया जाता था कि एक कपड़ा सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 10 कपड़े सूखने में कितना घंटे लगेंगे? 1 ही घंटा लगेगा, नहीं कि 10 घंटा लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि मतलब जो प्रॉपर्टीज वाटर का सरफेस टेंशन क्वांटिटी पे डिपेंड थोड़ी नहीं करता है। ये नहीं कि ज़्यादा पानी की तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा उसका, ज़्यादा पानी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी, नहीं, डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सीसी होती ही है पानी की, वो तो उतनी ही रहेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 1 लीटर पानी 100 डिग्री बॉयल होता है तो 5 लीटर 500 डिग्री बॉयल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अपनी लैंग्वेज में बताइए इंटेंसिव किसको कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर, बस खत्म हो गया। आप बोलिए स्नेहा। कुछ भी बोलिए, अपना बताइए, कुछ ही बोलिए। नहीं, अभी नहीं आया, मज़ा नहीं आया। आप रिचर फिर से ध्यान से सुनिए। हाँ, those properties which those property of matter, those properties of matter which do not depend upon quantity of matter, मतलब जैसे पानी कितना लिया गया इससे फर्क नहीं है, डेंसिटी उसकी उतनी रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही रहेगा, तो हम डेंसिटी को क्या कहेंगे फिर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डेंसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन पानी का जो मास होगा वो तो डिपेंड करेगा ना। 1 लीटर लिया, 10 लीटर लिया, तो 10 लीटर तो उठाने में दिक्कत होगी फिर, तो इसको लेकर डिपेंड कर रहा है, इसको एक्सटेंसिव कहा जाएगा। ठीक है, पानी का वॉल्यूम डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम करेंगे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी कि नहीं? क्वांटिटी पे करेगी, डिपेंड करेगी भाई। आप इंथैल्पी डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, तो ये सारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन करिए, लिखिए दोज प्रॉपर्टीज which do not depend, those properties which do not depend upon the quantity, जब तक फिजिक्स वाले सर नहीं आ रहे तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, upon the quantity of matter, quantity of matter present in the system, present in the system are called, अंडरलाइन कीजिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, are called intensive properties, are called intensive properties, intensive properties। तो ये बताइए, जो
हम लोग का एंगर होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? रेचल बताइए, हम लोग का जो गुस्सा होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? मास पे डिपेंड करता है कि नहीं? है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे ये नहीं कि जो ज़्यादा बड़ा है ज़्यादा गुस्सा करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल करिए टेम्परेचर। अब किसी से ये क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई जो एंगर होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सट्रीम, वो क्या पागल हो जाएगी, क्या बोल रहे हो यार? हमको तो अभी तुरंत गुस्सा आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है। आंसर देने के पहले गुस्सा आ रहा है। टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन एटसेट्रा। फिर आगे करेंगे वाइल दोज प्रॉपर्टीज which depend upon the quantity of matter, present in the system are called extensive properties, Then example number of moles, ये सही है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स, मोल तो डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, कॉमा मास, देन वॉल्यूम, कॉमा इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी एटसेट्रा। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। फिर मंडे को क्लास कंटिन्यू करेंगे, डेली करेंगे हम लोग क्लास, ठीक है। टाइमिंग हमने लिखा दिया। नंबर 4 हेडिंग कर दिए स्टेट फंक्शन, बस खाली एक ही लिखिए स्टेट फंक्शन, क्योंकि सब जगह यही वर्ड मिलेगा आपको, स्टेट फंक्शन, ठीक है। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।